खतरनाक जंगल का सफर। रात का अंधेरा घना हो चला था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विशाल और उसके तीन दोस्त रोहित, अंकुर और नितिन एक घने जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे। ये जंगल शहर से दूर, अनजानी पहाड़ियों के पार अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। लोगों का कहना था कि इस जंगल में कई लोग गुम हो चुके थे और जो कभी वापस नहीं आए। परंतु दोस्तों की ये टोली रोमांच की तलाश में जंगल के उस पार एक पुरानी वीरान हवेली तक पहुंचने का निश्चय कर चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। वे हंसते मजाक करते हुए जंगल के अंदर बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हवाएं सर्द और डरावनी हो गईं। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं और उनके नीचे की पत्तियां चरमराने की आवाजें करने लगीं। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज जंगल के अंदर खिसक रही हो। ये क्या था? अंकुर ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, विशाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर उसकी आंखों में भी डर था। जैसे ही वे आगे बढ़े, रोहित अचानक ठिठक गया। उसने देखा कि पेड़ों के बीच किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई का आकार मानवीय था, लेकिन कुछ अजीब था। वह बहुत ही लंबी और भयानक थी। वह देखो, रोहित ने चीखते हुए बाकी तीनों को बुलाया। सभी ने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विशाल ने झटपट अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। नितिन ने कहा, हमें यहां से वापस लौटना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन वापस जाने का रास्ता धुंधला हो चुका था। हर दिशा एक जैसी लगने लगी थी और घने पेड़ चारों ओर से उन्हें जकड़े हुए थे। वे भागने लगे, परंतु रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके कदमों की आवाज के साथ ही किसी भारी कदमों की आवाज पीछे पीछे आ रही थी। वो आवाज तेज और नजदीक होती जा रही थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान से खून टपक रहा था। विशाल ने डर के मारे चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर वह एक जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह अजीब सी आकृति अब उनके सामने थी। उसका शरीर इंसान का नहीं, बल्कि किसी शैतानी शक्ति का प्रतीत हो रहा था। भागो! रोहित ने जोर से चिल्लाया और वे चारों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। घने जंगल में दौड़ते हुए उनकी सांस फूलने लगी। पेड़ों के पीछे से भूतिया आवाजें आने लगीं और हर तरफ से अजीब अजीब आकृतियां उन्हें घेरने लगीं। वे अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। आखिरकार किसी तरह विशाल और उसके दोस्त सुबह के समय जंगल के बाहर आ पाए। उनकी हालत खस्ता थी और चेहरों पर गहरी दहशत साफ झलक रही थी। उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वे लोग कभी नहीं जान पाए कि वो खौफनाक आकृति कौन थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने मौत के दरवाजे पर दस्तक दी थी।